पहले चरण में पश्चिमी यूपी का चुनाव है, जो मुकाबला कड़ा होने के साथ साथ दिलचस्प भी होता जा रहा है। सभी बड़े जो नेता हैं वो पश्चिमी यूपी का रुख कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, क्या कुछ चल रहा है, वो हम जगह जगह से जान रहे हैं। मैं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ का ये सिकंदरपुर गांव है। और अगर इस गांव की बात करें तो यहाँ पर किसान भी हैं और जाट समाज के लोग भी काफी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो हम इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी यूपी का चुनाव कितना अहम है, उनके नजरिए से वो क्या सोचते हैं, ये भी हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अमित शाह ने जाट समाज के लोगों से मुलाकात की, उनके नेताओं से बात की और फिर कई तरह की बातें जो है सामने है। तो पहले एक बुजुर्ग के पास चलते हैं यहाँ पर और उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? वीरेंद्र चौधरी नाम है जी। चौधरी साहब, ये जानना चाहेंगे पश्चिमी यूपी का चुनाव किस ओर जा रहा है, आपका नजरिया क्या है? पश्चिमी यूपी का चुनाव क्या, पूरी यूपी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। जी और बाबा योगी जी जो सबके बाबा हैं वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसे ये लगता है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में पश्चिमी यूपी में जो गुंडा राज था, जी जो पलायन का मुद्दा बन गया था, लोग डरते थे, रात में घर से ना निकलते थे। मैंने ये देखा कि रात में बसें भी इकट्ठी होकर निकाली जाती थी, जी। कानवाइयां लगती थी। अच्छा, जयंत चौधरी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? एसपी आरएलडी गठबंधन है, तो जयंत चौधरी भी, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो जाट समाज का जो है उनको साथ लेकर चलते हैं। जयंत चौधरी हमारे प्रिय नेता हैं, लेकिन वो गलत जगह पहुंच गए, इसलिए उन्हें इस बात का नुकसान रहेगा। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी या खुद भी अपनी सीट खड़ी, अपने प्रत्याशी खड़े करते तो कुछ ज्यादा जीत जाते हो। तो आप एक गाजियाबाद में एक वरिष्ठ व्यक्ति को सुन रहे हैं गांव में, उनका क्या कहना है आपने सुना। सीधे पूछ लेते हैं और लोगों से, युवाओं के बीच भी चलेंगे। आप ये बताइए कि जैसा कि एक बुजुर्गान यहाँ पर कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी में जाते तो उन्हें ज्यादा फायदा होता, बीजेपी ने भी उनको इन्वाइट किया, हालांकि उन्होंने जो ऑफर है वो ठुकरा दिया। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखो, अगर जयंत चौधरी बीजेपी में आते तो उनकी सीटें बहुत बढ़ती, जी लेकिन अब वो गलत गठबंधन में चले गए हैं समाजवादी के साथ, जी तो उनकी सीटें ही आनी मुश्किल है। अब जी। जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहाँ कोई हिंदू उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बार यूपी में आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनने जा रही है? जाट समाज किस तरफ जा रहा है? योगी जी की सरकार बनने जा रही है 300 प्लस में। जी 370 का मुद्दा खत्म कर दिया, जी। राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, जो लोग बाग सोचते भी नहीं थे कि दर्शन कैसे होंगे। किसान आंदोलन का क्या फर्क है? नाराज नहीं है किसान और जाट समाज सरकार से, बीजेपी से? किसान आंदोलन से कोई नाराज नहीं है, जी ना किसान। उसके लिए कमेटी बना दी गई है, जी कमेटी पे काम होगा, भाजपा सरकार उसके लिए काम करेगी। जी। तो और एक युवा से बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? चौधरी राहुल डागर। आप जाट समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है क्या रुख है? अमित शाह खुद जाट समाज के नेताओं से मिले थे, कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी कह रही है, क्या कोई नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है हमारी, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है हमारी। अच्छी बात कही अमित शाह जी ने जी कि बात करनी चाहिए, उनको पहल करनी चाहिए। पर ये जो है ना, जयंत चौधरी जी जो जी। इन्होंने गठबंधन बहुत गलत किया है हम्म। समाजवादी के साथ। हम्म उनके राज में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हम्म उन्होंने रातों रात तबादले किए। हम्म। अगर उन पे एक जिला नहीं संभला तो वो पूरा प्रदेश कैसे संभाल जी। लेंगे? आप अच्छा, ये कुछ बात- मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं और कुछ जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उनको भी आरएलडी एसपी गठबंधन ने खड़ा किया है, बीजेपी सवाल भी उठा रही है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या किसी जातीय समीकरण पर वोट होगा और मुस्लिम वोट मुस्लिम की तरफ जाएगा क्या जाट समाज? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा मुस्लिम की तरफ, जाट समाज बिल्कुल नहीं जाएगा। आप उसको देख लें, नाहिद हसन को उन्होंने खड़ा किया, वो खुद एक गुंडे हैं, वो बोलते हैं कि मैं योगी जी की तरह नहीं रहूंगा। वो बहुत गलत बात है उनकी, बोल रहे हैं कि वो जाट समाज मुस्लिम की तरफ कभी नहीं जाएगा। तो एक युवा को आप सुन रहे हैं, उनका क्या कहना है, किसान परिवार भी हैं और साथ साथ जाट समाज से भी आते हैं। क्या नाम है आपका जी? राम डागर जी। ये बताइए, कहाँ जा रहा है इस बार पश्चिमी यूपी का वोट? और खासकर अगर हम विलेज एरिया की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जाट समाज की भी बात करते हैं, जयंत चौधरी जाट समाज को लेकर हर बार अपनी बातें रखते आए हैं, नेतृत्व तक कहते हैं कि वो कर रहे हैं। तो क्या जयंत चौधरी की तरफ कोई रुख है, नहीं है? क्या सोचते हैं जाट समाज और किसान के लोग? जी, जयंत चौधरी की तरफ इतना रुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी की तरफ जाट समाज बहुत ज्यादा आगे तो आपको लगता है कि जयंत चौधरी को बीजेपी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें लगता है, क्योंकि उसके बाद उनकी वोटें बढ़ेंगी। तो आप सुन रहे हैं और युवा से बात कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की। क्या सोचते हैं आप? क्या नाम है आपका? श्याम डागर।
क्या सोचते हैं, कहां जा रहा है चुनाव? पश्चिमी यूपी, सभी जो बड़े नेता हैं ताबड़तोड़ दौरे यहां पर कर रहे हैं। बीजेपी तो लगातार आ रही है, किसानों को मनाने की कोशिश, जाट समाज को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये अब की बार योगी सरकार, जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि देखो जी हम मुसलमान के साथ तो जाएंगे नहीं, जो जाट है हिंदू है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब जो मुसलमान की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है। अब आप कहीं भी देख लो, किसी भी उसमें स्कूलों में देख लो, SC ST को कोटा जाते देंगे, वो करेंगे, लेकिन हिंदू के लिए कोई अग्रसर नहीं है जो भाजपा कर रही है। भाजपा हिंदू के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। तो यहाँ आप जो लोग हैं उनकी राय सुन सकते हैं और एक बुजुर्ग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो हरिदत्त शर्मा। अच्छा, ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है पश्चिमी यूपी में? बीजेपी के साथ जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा शुरू से है और बीजेपी अच्छी पार्टी है और जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं हम इस गांव में हैं, सवाल ये उठेगा कि अगर सब कुछ बीजेपी के लिए ठीक है तो फिर बड़े बड़े नेता ताबड़तोड़ दौरे क्यों कर रहे हैं? मनाने की कोशिश हो रही है जाट समाज को और किसानों के बीच भी जो पार्टी के लोग हैं पहुंच रहे हैं। लोगों ने भ्रम फैला दिया ना कि भाई जो है मुस्लिम और जाटों का ये हो रहा है, अब मुस्लिम हावी हो रहा है, इसलिए उन्हें देखने के लिए, समझाने के लिए दौरे हो रहे। तो आप सुन सकते हैं और एक बुजुर्ग का क्या कहना है। आखिर में एक और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। सिंह साहब, ये बताइए कि कहाँ जा रहा है यूपी का मतदाता, किस तरफ जा रहा है और जाट समाज कहाँ जा रहा है? और साथ ही साथ मेरा सवाल वही वाला कि अगर बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नजर आ रहा है तो फिर इतने बड़े लीडर्स ताबड़तोड़ दौरे क्यों कर रहे हैं? मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जाट समाज को? मनाने के लिए कोशिश क्यों कर रहे हैं कि भाई आप उसमें जो परिवार टूट रहा है तो वो इकट्ठा हो जाए। जी, तो जो हम तो बीजेपी को वोट देंगे। तो वो टूटा हुआ परिवार साथ आ रहा है, आपको लगता है? किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है, ये सारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए, आपने यहाँ पर लोगों की राय सुनी। मैं यहाँ सामने आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं। सामने देखिए, प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर, ये पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद का वो गांव है जो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। और निर्णायक ये चुनाव इसलिए माना जा रहा है पश्चिमी यूपी का, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो यूपी की सत्ता का मुख्य रास्ता है वो दरअसल दिल्ली से सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये रास्ता बीजेपी की तरफ जाता है, सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ जाता है। यहाँ के लोगों की राय सुनकर और तमाम लोगों तक हम शहर शहर और गांव गांव जाकर आप तक राय पहुंचा रहे हैं, जिससे आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है ये हम आपको तमाम विधानसभा सीट से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस समय गाजियाबाद में सीकरी खुर्द गांव में हूं, ये मोदी नगर में है। और मेरे ठीक आप सामने यहाँ देखिए, ये जो मंदिर है सैकड़ों वर्ष पुरानी इस मंदिर की मान्यता है। महामाया सीकरी वाली माता का ये मंदिर है। और ना सिर्फ गाजियाबाद, ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बल्कि देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर आज रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे, राजनाथ सिंह, जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। सामने एक वट वृक्ष भी नजर आ रहा है जिसकी अलग मान्यता है। तो हम यहाँ पर लोगों की राय जानने की, उनका नजरिया जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोग क्या कहते हैं। पश्चिमी यूपी की ये विधानसभा सीट किसके पक्ष में वोट करने जा रही है। तो यहाँ पर पंडित जी पहले हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देवेंद्र शास्त्री है जी। कितने वर्ष पुरानी मान्यता है इस मंदिर की? ये मंदिर की मान्यता देखा जाए तो यह 550-600 वर्ष की मान्यता है। सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं यहाँ पर। बताया जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं, देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। आद्य शक्ति भगवती महामाया का सिद्धपीठ है और भगवती साक्षात आपके सम्मुख जो है विराजमान है इस मंदिर के अंतर्गत। और जो है तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जालिम गिरिजी महाराज जी ने यहाँ पे तपस्या की, उनके तपोबल से ही भगवती ने उनको साक्षात्कार कराया अथवा उनको साक्षात दर्शन दिए। और दर्शन देने के उपरांत भगवती जो आकृति स्वरूप है, जो आकृति स्वरूप है वो इस मंदिर में विराजमान है। और भगवती के सिद्धपीठ पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं बात भी करते होंगे चुनाव की, आप सुनते होंगे, गांव के लोग भी आते हैं, किस ओर जा रहा है यहाँ का वोटर? आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहा है? देखिए, भगवान जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये तो सुनिश्चित है। मुझे अपना पता, मुझे अपने हृदय का पता। और वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे पास में अवसर है और अवसर ऐसा है कि अब अवसर हमारा समझने का है।
अब तो बहुत हो चुका जो हो चुका। विकास हुआ गांव का? विकास गांव का भी क्षेत्र का भी जिस प्रकार से, पहली तो बात यह है कि विकास तो इतना हुआ, इसकी परिभाषा मैं नहीं दे सकता। आप तमाम देख लीजिए, रोड चारों तरफ रोड ही रोड नजर आएंगे आप। अंत में ही बता दीजिए, सामने ये वृक्ष है, इसकी भी कोई पुरानी जो कथा है वो जुड़ी हुई है, कोई बात इससे जुड़ी हुई है, क्या है वो? 1857 में क्रांति जो देश के अंदर चली थी, पूरे देश के अंदर, इसमें करीबन जो है 150 लोगों को फांसी दी गई, जो गांव के ही थे। और ये देखा जाए हमारा प्राचीन संस्कृति का और पद्धति का ये प्रतीक है आपके सम्मुख। तो आपने सुना मंदिर की मान्यता क्या है और वृक्ष से जुड़ी वो कहानी क्या है जो 1857 की क्रांति से जुड़ी है। अब मूड जान लेते हैं और लोगों का। ये बता दें कि ये जो गांव है सीकरी खुर्द, ये गुर्जर समाज का बाहुल्य गांव है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहा है यहाँ का युवा? पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार भी बीजेपी को किया था और इस बार भी बीजेपी को करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार ही ऐसी है जो गांव का और देश का विकास कर सकती है और कर रही है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, चाहे मजदूर हो, सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, बाकी कोई सरकार नहीं कर सकती। कारण है गठबंधन एक ऐसा हो चुका है जिसमें एक गठबंधन में 10 नेता, ठगबंधन कह सकते हैं, 10 नेता हैं, 10 मुखिया हैं। तो जिस पार्टी में 10 मुखिया हो, उस पार्टी का विकास कभी नहीं हो सकता, ना करवा सकता। क्योंकि देखिए विलेज एरिया है तो किसान भी होंगे, तो किसान परिवार के लोग भी हैं यहाँ पर। आप भी क्या किसान परिवार से आते हैं? नहीं जी। अच्छा ये बताइए, जैसा कि गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो गठबंधन की तरफ जा रहा है गांव का युवा या नहीं जा रहा है, क्या है? बीजेपी है जी 70%। क्यों बीजेपी? उनके काम अच्छे हैं जी, इसलिए बीजेपी ही है। और ना तो कहीं चोरी है, ना कहीं डकैती है, कहीं सुन लो। अच्छा, किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एक गांव है, किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ा है गांव पर? जी कुछ नहीं पड़ा। कहाँ जा रहा है वोटर, आप बताइए। क्या था, जब सारी उनकी किसानों की बात मान ली जी। तो अब क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा ये बताइए, जयंत चौधरी के बारे में जैसे कि ये कहा गया कि उन्हें ऑफर दिया गया बीजेपी में आने के लिए, आपको क्या लगता है जयंत चौधरी को कहाँ जाना चाहिए? चौधरी एकदम एक नंबर बढ़िया आदमी है, लेकिन गठबंधन एक बहुत ही बेकार आदमी से कर लिया। तो आपको लगता है जयंत चौधरी अगर बीजेपी में जाते तो शायद दूसरा कुछ रुख होता? बिल्कुल मान सम्मान बढ़ता जी। हाँ जी। और लोगों से पूछ लेते हैं, आप श्रद्धालु भी हैं, गांववासी भी हैं, तो ये बताइए कहाँ जा रहा है यहाँ का वोटर? मोदी नगर में मंजू सिवाच हैं, अगर उनकी बात करें तो क्या उन्होंने विकास किया? उनका विकास कम है। तो यानी आप स्थानीय विधायक से खफा हैं, तो वोटर कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? आप चुनावों में क्या मुद्दे हैं? चुनाव में विकास बहुत बड़ा मुद्दा है और जो शासन है, गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ों पे लगाम लगी है। लेकिन कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे खेतों में सांड घूम रहे हैं। वो किसान है आप? किसान है। तो किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ रहा है इस गांव की अगर बात करें, मोदी नगर की बात करें तो? फर्क तो हर चीज़ का पड़ा है, काफ़ी हद तक पड़ा था, लेकिन अब जब कानून वापस ले लिए गए हैं तो उसकी नाराजगी भी दूर हुई है। तो आप एक किसान के तौर पर क्या कहेंगे, कहाँ किस तरफ है आपका रुख, कौन सी पार्टी की तरफ? हमारा रुख बीजेपी की तरफ है। आपने बात करी जयंत चौधरी की, बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका जो बेस्ट आया था वो भी 2009 में और उसके आसपास 21 उनके विधायक या 5 उनके एमपी आए थे, वो भी बीजेपी के साथ आए थे। हम अगर बीजेपी की वोट नहीं देते तो दूसरे नंबर पे जयंत चौधरी को जाएगी, लेकिन जो उनका गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो आपने सुना गांव के युवाओं की क्या राय है, लोगों की क्या राय है, पुजारी जो है उनसे बात की। आइए आपको एक बार मंदिर की तस्वीर जो है पूर्ण रूप से दिखा देते हैं। ये महामाया देवी मंदिर, काफी प्राचीन मान्यता, सैकड़ों वर्षों पुरानी मान्यता। और बात करते करते पहले हम उस वृक्ष पर आ गए जिसकी जो कहानी है वो यहाँ के पुजारी ने बताई कि 1857 की क्रांति से ये जो वृक्ष है, वट वृक्ष, वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोगों को अंग्रेजों ने उस दौरान फांसी दे दी थी, तो वो एक दुखद ये कहें कि इससे जुड़ा हुआ है, शहादत जो है जुड़ी हुई है क्रांतिकारियों की। और ये वो मंदिर जहां पर रक्षा मंत्री खुद पहुंचे, अंदर की तरफ आपको लेकर आते हैं और माता के दर्शन भी यहाँ पर करवाते हैं। आप देखिए यहाँ पर रक्षा मंत्री खुद करीब 40 मिनट तक रहे और पूजा अर्चना जो है जिन पुजारी ने कराई उनसे यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। रक्षा मंत्री जी यहाँ पर आए, काफी देर तक रहे, मंदिर की मान्यता के बारे में थोड़ा सा बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए जी। तो यहाँ पर देखिए जो मंदिर है उसकी मान्यता के बारे में हम आपको बता रहे हैं और पूरा मंदिर जो है आपको दिखाएं। मंदिर प्रांगण जो है वो आप देख लीजिए। नवरात्र जब आते हैं तो यहाँ पर दूर दूर से, देश भर से जो लोग हैं वो आते हैं और जो माहौल रहता है वो पूछ लेते हैं एक बार पुजारी जी से।
रक्षा मंत्री यहाँ रहे, पूजा अर्चना उन्होंने की, मनोकामना पूर्ण होगी उनकी? मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप किसी की मनोकामना नहीं जान सकते। जी। किसके मन में क्या है, क्या भावना है, किस प्रकार से वह भक्ति है, साधना कर रहा है। माता सबकी मनोकामना लेकिन पूर्ण करती माता हैं, तो सबकी पूर्ण हो रही है? मनोकामना पूर्ण करती है, ये हमारा पक्का विश्वास है, आत्मविश्वास के हम प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी। अच्छा, जो पूजा अर्चना कराई गई, क्या उस पूजा अर्चना को संस्कृत में क्या कुछ है उसका थोड़ा सा वो बता दीजिए। षोडोपचार पूजा होती है, षोडोपचार पूजा होती है। वास्तविकता तो हमारा धर्म केवल भावना के ऊपर टिका हुआ है। जी। हमारी भावना क्या है? भाव विद्यते काष्ठे। जी। काष्ठ का अर्थ है लकड़ी। जी। अथवा आपकी भावना एक लकड़ी में भी है तो परमात्मा है, जी। आपकी भावना एक पत्थर में है तो परमात्मा है। जी। क्या कह के गए रक्षा मंत्री अंत में आपको जाते समय, क्या कहा उन्होंने? उनका बहुत अच्छा जो है स्वभाव है, जी। पहली तो बात मैं ये कहना चाहूँगा। जी। और मन उनका प्रसन्न होगा। उन्होंने कहा कि आचार्य जी बहुत अच्छा, बहुत आपने सुंदर यह पूजा और जो अर्चना कराई, और भगवती के सिद्ध पीठ पर उन्होंने माता के दर्शन किए, माता की पूजा अर्चना की। उसके उपरांत ये है कि वास्तविकता यह है कि इनके सम्मुख आने के उपरांत यह व्यक्ति का सब विकार सब दूर हो जाता है। अच्छा, अपना एक बार पूरा नाम मुझे बता दीजिए। आचार्य देवेंद्र भारद्वाज। जी। और जो है भगवती के सिद्ध पीठ पर आप सभी भक्तों के समक्ष में हूँ। तो आचार्य देवेंद्र भारद्वाज जी ने बताया कि जब रक्षा मंत्री यहाँ आए तो किस तरह की जो पूजा अर्चना है वो उन्होंने यहाँ पर की, जो माथा है माता के सामने टेका, और क्या कुछ रक्षा मंत्री कह कर गए वो आपने सुना। तो प्राचीन मान्यता के साथ आपने गांव का रुख भी जान लिया, और मंदिर के जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनसे भी हमने बात करके मूड जो है वो जानने की कोशिश की। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी की मनोकामना यूपी में पूरी होती है। गाजियाबाद में प्राचीन सीकरी खुर्द गांव के महामाया मंदिर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।